आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, उन विभिन्न प्रकार की मानसिक क्षमताओं के अंतर्गत क्या विशेष रूप देखने को मिलता है। देखिए, जैसे एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो कार्य की विशेषता को बतलाए। तो यहाँ जो हम लोग संज्ञानात्मक विकास की जो विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, सामान्यतः बुद्धि के प्रकार्यात्मक यानी क्रियात्मक यानी क्रिया विशेषण संबंधी बातों की चर्चा ज़्यादा करेंगे। देखिए, जिस तरह से बुद्धि अनेक दृष्टिकोणों से, अनेक परिस्थितियों में, अनेक व्यवहारों में, अनेक तथ्यों में, अनेक गतिविधियों में, अनेक प्रारूपों में, अनेक नियमों में अपना वो सक्रिय रहती है। यही कारण है कि उसको जो है किसी निश्चित प्रारूप में बांधना कठिन काम है, या बांधा नहीं जा सकता है। और इसलिए इसकी जो महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं जो मुझे पढ़ने पे समझ में आया या मुझे बताने का मन किया, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं, उनको मैं जो प्रस्तुत करूँगा, इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करूँगा कि यह लक्षण या बुद्धि का यह स्वरूप क्रियात्मक रूप से अधिक देखने को मिलता है। इसी पर आधारित है जो इसकी विशेषताओं का मैं वर्णन करूँगा। पहली विशेषता है आत्मविश्वास। जैसे ही ज्ञान का विकास होता जाता है, व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे यानी ये याद रखिए, सभी क्षेत्रों में उसको विश्वास बढ़ेगा नहीं। जिस क्षेत्रों को वो जानता है उसमें विश्वास बढ़ेगा। जिस क्षेत्रों में उसकी रुचि है, इच्छा है, प्रयास है, ज्ञान है, उसी क्षेत्र में उसका क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मल्टीपर्पज पर्सनालिटी वाले बहुत कम लोग होते हैं जो सभी क्षेत्रों का नॉलेज रखते हैं, इसलिए उनको सभी क्षेत्रों पर विश्वास होता है। दूसरा है प्रकारात्मक विश्वास। प्रकारात्मक विश्वास का मतलब यहाँ कार्य से मतलब वह जो कार्य को सीख चुका है, जिन कार्य के विभिन्न स्वरूपों को वह अनुभव कर चुका है, जिन कार्यों की वह परिवर्तन की और उस कार्यों के अंतर्गत होने वाले गलत प्रारूप को हर पहलू से वह जान चुका है, उस कार्यों में भी उसको विश्वास बहुत ज़्यादा दिखता है। ऐसे जिसका संज्ञानात्मक विकास हुआ है, ऐसे पुरुष का जो है विश्वास ज़्यादा दिखता है। अगला है चिंतनशीलता का विकास। जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समस्या के समाधान पर विचार करना, उत्तम व्यवहार पर आप विचार करना और समाज के विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत अपने आप का उत्तम व्यवहार करने संबंधी बातों पर विचार करना और अपने अनुसार विभिन्न पर्यावरणों में, जैसे मनुष्य का सामाजिक जीवन, वनस्पतियों का जो प्राकृतिक जीवन, जीव जंतुओं का जो जीवन, उन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक गैर प्राकृतिक परिस्थितियों में उचित ढंग से समायोजन यानी उचित ढंग से व्यवहार या उचित ढंग से दायित्व या उचित ढंग से स्थान के संदर्भ में भी उसे विचार विमर्श की क्षमता, चिंतन की क्षमता बढ़ जाती है। ये भी उसका विशेषता पाया जाएगा। अगला सृजनशीलता, सृजनात्मकता विकास। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जैसे जैसे ज्ञानी होते चले जाते हैं, नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों में पुरानी चीज़ों में सुधार करना, किसी चीज़ को नए ढंग से व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को अच्छे ढंग से सजाना, ये सब सृजनात्मकता की कविता की रचना करना। एक प्रकार से हम बात कहें कि सामान्य जीवन में भी सामान्य कार्य को विशेष ढंग से करने लगते हैं। जैसे कोई माँ बहन बेटियाँ जो भी हैं, अगर उनको खाना बनाने में रुचि है तो उस खाना को अच्छे ढंग से बनाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऑफिसर है तो वह अन्य अधिकारियों को गाली देने के बजाय वह अपने कार्यों को व्यवहार में, समाज में उतारने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि जो चापलूस अधिकारी होते हैं वो सिर्फ वो जो है अपने कार्यालय तक सीमित रहते हैं, ऑफिशियल कार्य तक सीमित रहते हैं। जो अच्छे ऑफिसर होते हैं वो फील्ड वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो सृजनात्मकता होती है तो वह जो है अपने व्यवहारों की एक विलक्षण स्वरूप, सामान्य व्यवहारों का कोई विशेष स्वरूप लेकर के वो अपना व्यवहार करता है। ये भी विशेषता देखी जाती है। अगला योग्यता का विकास। आप जानते हैं जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे योग्यता भी बढ़ती है। योग्यता क्या है? ज्ञान का एक व्यवहारिक उपयोग करने की क्षमता ही क्या है? योग्यता है। जैसे आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो इसका मतलब आप कंप्यूटर की योग्यता रखते हैं जिसके आप अधिक कमा सकते हैं। राजनीति में दांव पेच का ज्ञान है तो राजनीति में आप सफल हैं। यानी मानसिक योग्यता ही जब व्यवहारिक योग्यता में परिणित हो जाती है
तो उसके अंदर विशेष प्रकार की पात्रता आ जाती है, क्षमता आ जाती है, योग्यता आ जाती है। तो जितना ही आपका संज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही आपके अंदर योग्यता, विभिन्न चीज़ों की योग्यता, समझने जांचने परखने की योग्यता, व्यवहार करने की योग्यता, ये सब आ जाती है। अगला है नियम एवं नियंत्रण। याद रखिए, जितना ही जो अच्छे ढंग का ज्ञानी होगा या जिसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा है, वह किसी चीज़ को सिस्टमेटिक, नियमबद्ध और उसको नियंत्रित यानी अपने कमांड में रखने की क्षमता भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वह किसी कार्य या व्यवहार के नियम को भी जानता है और उसके विभिन्न परिस्थितियों में उस पर नियंत्रण कैसा रखा जाए, उस पर आधिपत्य रखते हुए कैसे कार्य को संपादित किया जाए, ये भी क्षमता का विकास, संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं। अगला है गुण दोष का विकास। जैसे जो संज्ञानात्मक विकास जिसका जितना ही अच्छा होता है, जितना ही उसके अंदर मानसिक योग्यता, क्षमता का विकास होता है, वह किसी जितना जानता है उस समूह में वो गुण क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, उसके दोष क्या है, दोनों को समझता है, पहचानता है, उत्तम व्यवहार करने का प्रयास करता है। जैसे डॉक्टर क्या है, स्वस्थ और रोगी यानी दोष को भी जान रहा है और उसके गुण को, स्वस्थ रूप को भी जान रहा है, गुण को भी जान रहा है, तब वो सही इलाज करता है, तब वो दवा को बंद चालू करता है। अगर उसको स्वस्थ और अस्वस्थ का कोई भेद ही न पता हो तो कब दवा शुरू करेगा, कब नहीं करेगा, क्या निर्णय कर नहीं कर पाएगा। यानी उसको गुण और दोष का भी संज्ञानात्मक विकास के साथ उसको पहचान होती है, उसके संग उत्तम व्यवहार करने की भी क्षमता होती है। अगला है संरचनात्मक विकास। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे होता है घर बनाना, ये घर बनाना का मतलब एक रचना करना, कोई गाड़ी बनाना, ये रचना करना, जैसे रंगोली बनाना, रचना, कविता लिखना रचना है, ठीक है। कोई एक प्रकार से रचना का मतलब होता है निर्माण करना, उसके अंदर निर्माणात्मक गतिविधियां बहुत तेज़ी से होती हैं। क्या होती है, निर्माणात्मक प्रवृत्तियां उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे रचनात्मक प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है। जैसे चित्र बनाना, डिजाइन देना, घर बनाना, ये सब जैसे एक रचनात्मक कार्य है। जैसे खाना बनाना, ये रचनात्मक कार्य है। तो ये सब रचनात्मक प्रक्रिया के उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुणों का विकास होता है, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे। अगला है प्रतीक, किसी चीज़ को सिंबल देना, उसके अंदर किसी व्यवहार का सिंबल ज्यों तक कहते हैं वो सेट हो जाता है। और उसको पहचानना, किसी चीज़ को पहचानना और उसका प्रतीक अपने दिमाग में रखना। जैसे अगर आप फिल्मों में डायलॉग देखते हैं, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था अपने देश के विषय में, जो डायलॉग बोला था कि ये नेता और गुंडे देश को किस तरह से बर्बाद करते हैं, इस पर आधारित जो डायलॉग बोला था उसने, तो वहाँ पर उसका हाव भाव, उसके शब्द, उसकी अभिव्यक्ति सेम टू सेम दिमाग में क्या होगा, सेट करेगा, प्रतीक बन जाएगा। उसका हाव भाव, जोश, शब्द का तरीका, स्टाइल सब इसी तरह सेट होगा। इस तरह से उसकी पहचान भी उसके अंदर क्या होती, बनती है। यानी अनेक कार्यों की जो उसके अंदर पहचान और उसका प्रतीक यानी सिंबल ज्यों का त्यों उसके दिमाग में बनता है। जितना ही अधिक ज्ञानी होगा उतना ही अधिक बनता है, नहीं तो कुछ कार्य ही नहीं कर सकता। अगला है समायोजन की क्षमता। आर्थिक परिस्थिति में, गरीबी की परिस्थिति में, समस्या में, प्रसन्नता में, विकास में, पर्यावरण में, विपत्ति में, समाज में, देश में, विभिन्न परिस्थितियों में वह उत्तम व्यवहार करने का वह प्रयास करता है या उत्तम व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। जितना ही अधिक संज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही यह क्षमता को अच्छे से प्रदर्शित करेगा, कम होगा तो कम प्रदर्शित करता है। आगे है अभ्यास का विकास। यदि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किसी एक क्षेत्र को वो चुनता है तो उसमें बार बार अभ्यास के कार्यों से रुचि होती है, और जो रुचि होती है तो वह क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जो है अपनी रुचि के आधार पर जब उसे बार बार एक ही क्रिया को दोहराते हैं तो उसमें वह स्पेसिफिक हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। तो विशिष्ट गुणों का विकास भी ये अभ्यास के आधार पर कर लेते हैं। संज्ञानात्मक जिसका विकास जितना अधिक होता है वो उतना ही कर लेता है। अगला है संघर्ष का विकास। संघर्ष का विकास का मतलब, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, सामने वाला अगर उसको परेशान करता है तो वह उसे भागता नहीं, बल्कि क्या करता है, वो उसके बुद्धि लगाता है। एक संघर्ष का, मानसिक संघर्ष करे, व्यवहारिक संघर्ष करे, सामाजिक संघर्ष करे, यही संघर्ष दार्शनिक रूप बना देता है, यही संघर्ष नए आविष्कारों को जन्म देता है, यही संघर्ष सामान्य व्यवहार को विशेष ढंग से बता देता है। यानी उसके अंदर संघर्ष की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है या संघर्ष का क्षमता ज़्यादा, भगौड़ा नहीं होता है,
कम बुद्धि वाले बालक या बालिका हों, वो विषय से भागते हैं, किसी कार्य से भागते हैं, दायित्व उठाने से भागते हैं। वो ऐसा नहीं होता, उसके अंदर जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है उसके अंदर संघर्ष की क्षमता बढ़ती है। अगला है सरल से जटिल की ओर उसका व्यवहार होता है। यानी ऐसे लोग सामान्य व्यवहार को सामान्य ढंग से करने के साथ साथ धीरे धीरे उसकी सूक्ष्मता, उसका उत्तम स्वरूप, उत्तम व्यवहार, उत्तम शब्द, उत्तम क्रिया की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सरल से जटिल यानी उनका व्यवहार सरल से कठिन, सूक्ष्म इत्यादि की तरफ उनका बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम बात करें सामान्य घर परिवार में हम बोलते हैं ये सरल है, लेकिन अगर व्यक्ति को कह दिया गया कि इन साधु महात्माओं के सामने बोलो तो ये जटिल काम हो जाएगा, तो वह जो है सामान्य व्यवहार को तो सीखता ही जटिल व्यवहार की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी भी ज्ञान का अंत नहीं होता। अगर जहाँ अंत आपने खोज लिया आप पूर्ण ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। इसीलिए वह ज्ञान के अंदर विशेष से विशेष सीखता चला जाता है, उस पर ध्यान देता चला जाता है। ऐसी उसके अंदर विशेषता दिख लगेगा। पूर्णता का विकास, ऐसे लोग किसी कार्य को, जो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानात्मक उसका विकास है, वह किसी कार्य को पूर्ण रूप से करना पसंद करते हैं, आधा अधूरा नहीं पसंद करते, लापरवाह निकम्मा नहीं। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान के साथ अहंकार हो जाए, लोभ हो जाए, मोह हो जाए, काम हो जाए, कामुकता हो जाए, तो ऐसे लोग समझौता करना शुरू कर देते हैं। तो समझिए उसी जगह से उनका पतन होना शुरू कर दे। जैसे अगर हम आप लोग जितने भी अधिकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग में हैं, बस उनसे इतना ही पूछिए कि क्या आप अपनी ईमानदारी की कमाई से हवेली बनाए हैं? इतना आपका तनख्वाह मिलता है, क्या ईमानदारी से तो शायद ही भारत में 2-4 लोग मिल जाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब वह ज्ञान के संग जो है वह पूर्ण व्यवहार, पूर्ण क्रिया, पूर्ण प्रक्रिया को प्रदर्शित करने में विश्वास रखता है। सच्चा संज्ञानात्मक विकास हुआ है। तब अगला है वास्तविकता। ऐसे लोग किसी चीज़ के हकीकत में विश्वास करते हैं, व्यवहार के भी सत्य तक जाना चाहते हैं, सोच के भी सत्य तक जाना चाहते हैं। जैसे वो CID वाले होते हैं, CID छोड़िए, इन जो होते हैं, जो होता है जो इंटेलिजेंस विभाग के अंतर्गत वो होता है, ब्यूरो करके होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी ऐसे ही करते हैं। किसी चीज़ को, खोई हुई चीज़ को अगर निकालना हो तो वह जो है स्टेप बाय स्टेप उसके प्रत्येक पहलू पर खोजते गबन हुई चीज़, बेची हुई चीज़, चोरी की गई चीज़ का पता लगा लेते हैं। CID वाले भी यही काम करते हैं। तो यानी वो हर चीज़ में वास्तविकता, कोई बात करेगा उनसे तो उसमें वो ध्यान देंगे कि इसके अंदर खासियत क्या है, या कौन सा इसका पहलू अच्छा है कि जिससे हम काम ले सकें। जैसे मैनेजमेंट का जो कोर्स करने वाले बच्चे होते हैं वह सभी आदमियों को देखते हैं, क्योंकि सभी आदमी भिन्न भिन्न हैं। तो कौन सा आदमी किस कार्य के लिए सूटेबल होगा और कहाँ जाकर के वो असफल हो सकता है, उसी हिसाब से वो उसको कार्य देते हैं। ऐसा नहीं कि वो नया आदमी पैदा करते हैं होटल के लिए, नहीं। वह कौन किस योग्यता का है, कौन किस क्षमता का है, उसको उस स्थान पर लगा करके उतना उससे काम निकाल लो। यही मैनेजमेंट है, यही प्रबंधन है। ठीक है, तो ऐसी क्षमता उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती, किसी व्यवहार के, किसी सिद्धांत के, किसी नियम के, किसी प्रारूप के सफलता असफलता, सीमा, स्थान इत्यादि को निर्धारित निश्चित आधार पर करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है, जिसका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। अगला है मूल प्रवृत्ति। अगर हम मूल प्रवृत्ति की बात करें तो एक प्रकार से कोई आदमी का, कोई नियम का मूल काम क्या है, इसकी मूल प्रवृत्ति ईमानदारी की है या चोरी की है, इसकी मूल प्रवृत्ति इस व्यवहार में इस कार्य को करने की है कि नहीं। यही कारण है कि जो अच्छे और बड़े व्यापारी होते हैं 2 ही टप्पी बात में पकड़ लेंगे कि ये वस्तु खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये तौल रहा है या काम करेगा, ऐसे टाइप का। यानी करने का मतलब वह किसी सिद्धांत में, किसी व्यवहार में, किसी क्रिया में उसकी मूल प्रवृत्ति को, उसके मूल थीम को पकड़ने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास के साथ बढ़ती चली जाती है। तो ये रहा संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, जो हमको महत्वपूर्ण लगा, वो सब हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरि ओम।